प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 के भाग 5, 6, 7 और 8 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसके भाग 1, 2, 3 और 4 भाग सॉल्व किए जा चुके हैं। आप उसे ओम ए टू जेड क्लासेस के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हम भाग संख्या 5 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया समीकरण है इसे सरल करना है और ये बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो यह समीकरण यदि द्विघात होगा तो समीकरण ax² + bx + c के रूप का होगा। यदि ऐसा है तो उसकी अधिकतम घात 2 होगी, तब वह द्विघात समीकरण होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 के भाग 5 को हल करते हैं। प्रश्न 1 का भाग 5 है 2x - 1 x - 3 = x + 5 x - 1। सबसे पहले हम इसे गुणा करेंगे बीजगणितीय तरीके से। तो यहाँ पर 2x का गुणा x में होगा इस तरह। तो दोनों का चिन्ह धनात्मक है, इधर भी धनात्मक है और इधर भी। तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। 2 का साथ 1 में गुणा होगा तो 2 होगा। और यक्स का चर और इसका चर यक्स का गुणा यक्स में होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, यक्स की पावर 2 होगा। अब पुनः 2x का गुणा 3 में होगा तो 2x का गुणा 3 में होगा 2×3 = 6 और चिन्ह माइनस का होगा। ये माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2×3 = 6 और साथ में यक्स। अब देखें 1 का गुणा यक्स में होगा तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, तो चिन्ह माइनस का होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस। 1 का गुणा यक्स में तो यक्स होगा और पुनः 3 का गुणा 1 में होगा, माइनस का गुणा माइनस से तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3। इसी तरह हम इसे गुणा करेंगे यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स की पावर 2 होगा और फिर यक्स का गुणा 1 में होगा तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा और यक्स होगा। अब फिर प्लस 5 का गुणा यक्स में होगा तो 5x + 5x। पुनः 5 का गुणा 1 में होगा, 5 × 9 = 5 और प्लस माइनस का गुणा -5। तो इस तरह से बीजगणित का ये जो गुणा था ये कंप्लीट कर लिया गया। और यहाँ पर दूसरे पक्ष को पक्षांतर करके पहले पक्ष की तरफ करेंगे तो सभी राशियों को एक तरफ करने के पश्चात इसे सरल करेंगे। 2x² माइनस ये 6x है और माइनस x समान चिन्ह है और एक जैसे टर्म है तो जुड़ जाएगा, -7x + 3 और x² को बराबर किधर ले आएंगे तो -x² होगा, -x + 5x। 5 में से 1 जाएगा तो 4x, चिन्ह प्लस का और बराबर किधर आएगा तो -4x हो जाएगा और -5 बराबर किधर आएगा तो +5 हो जाएगा। इस पक्ष में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर सरल कर लेंगे 2x² और x², ये दोनों एक जैसे हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा x², 7x और ये 4x, 7, 4, 11 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो -11x होगा। उसके बाद 3 और 5 दोनों धनात्मक हैं तो 5, 3, 8 हो जाएगा तो +8 बराबर 0। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है और यह ax² + bx + c के रूप का है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः उक्त समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है। अतः यह
द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, हमें यही बताना था। सरल करने के पश्चात इसमें चर की घात जो अधिकतम है 2 है, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण है। अब इसका भाग 6 देखें। प्रश्न 1 का भाग 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीकरण की सहायता से इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। आप सूत्र जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इसकी सहायता से इसे हम सरल करेंगे। तो देखें, ए स्क्वायर ए को मान लें x और b को मान लें 2, तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग माइनस 2, और a के स्थान पे लिखेंगे x और b के स्थान पे लिखेंगे 2ab, और इधर वाला पक्ष ज्यों का त्यों लिख लेंगे। हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब सभी को एक पक्ष में करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर और बराबर किधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर। इसी तरह 2 दूना 4 और 4 को बराबर किधर लाएंगे, प्लस का है तो माइनस 4 होगा, 2 दूना 4 और x तो इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और इस पक्ष में यहाँ हो जाएगा 0। अब देखें, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x और ये 4x मिलकर हो जाएगा 7x, तो यहाँ लिखेंगे 7x। अब देखें 1 है और माइनस 4 है, तो विपरीत चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या के लेंगे तो यहाँ -3 होगा बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चर की अधिकतम घात 1 है, और द्विघात समीकरण के लिए चर की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस भाषा को आप यहाँ पर लिख देंगे तो इसका उत्तर नहीं होगा। अब इसका भाग 7 देखें। प्रश्न संख्या 1 का भाग 7 है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए a प्लस बी का होल क्यूब की सर्वसमीकरण की सहायता से हम इसे तोड़ेंगे। आप इसका सूत्र जान लें, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फार्मूले की सहायता से हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर a है x और b है 2, तो यहाँ पर उपयुक्त मान को रखेंगे तो हो जाएगा a क्यूब अर्थात x का होल क्यूब प्लस b के स्थान पे है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 का क्यूब प्लस 3 सूत्र का है, और a के स्थान पर रखेंगे x गुणे b के स्थान पर रखेंगे 2, और हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी अर्थात x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2x का गुणा x स्क्वायर में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x की पावर यहाँ पर 1 है और ये 2 गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, तो 2x पावर 3 और माइनस 2x का गुणा 1 में तो 2x हो जाएगा। इस तरह अब इसे सरल कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 और 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूना 4 और 4 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी इस तरह होता है इसका गुणा। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6x होगा, और 6x को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस
6x से गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पर इस बाएं पक्ष को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस 2x क्यूब प्लस 2x और इस पक्ष में हो जाएगा 0। अब देखें एक जैसी राशियों को जोड़ें अथवा घटाएं तो यहाँ पर x क्यूब है और ये 2x क्यूब है, विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस x क्यूब। अब देखें इसके बाद घात 2 को देखें, 6x स्क्वायर है और यहाँ पर कोई भी स्क्वायर नहीं है तो इसे लिखेंगे ज्यों का त्यों 6x स्क्वायर फिर 12x और 2x, ये मिलके हो जाएगा 14x और प्लस 8 और कोई अंकों में नहीं है तो प्लस 8 लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चर की अधिकतम घात 3 है तो अधिकतम घात 3 होने के कारण यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात केवल 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है जिसके कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिखेंगे उक्त समीकरण में अधिकतम घात 2 नहीं है जिसके कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर नहीं हो जाएगा। अब इसका भाग 8 देखें। प्रश्न संख्या 1 का भाग 8 है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसे हमें a माइनस b की होल क्यूब सर्वसमीका की सहायता से इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा। तो आप यहाँ पर सूत्र जान लें, a माइनस b का होल क्यूब। सूत्र होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b होगा। इस सर्वसमीका की सहायता से हम इसे तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें a के स्थान पर x लिखेंगे और b के स्थान पे 2 और इसमें रखेंगे तो हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस b के स्थान पे 2 का क्यूब माइनस 3 सूत्र का है और a के स्थान पे लिखेंगे x गुणे x और b के स्थान पे लिखेंगे 2 गुणे 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी अर्थात x माइनस 2 इस तरह, और इसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसे थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x क्यूब और ये x क्यूब और x क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा हमारा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ देखें 2 को यदि हम 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6x और x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस 6 दूनी 12x, यहाँ पर होगा 12x। अब इन सभी पदों को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। माइनस को बराबर किधर लाएंगे तो प्लस 8, 6x स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस का और बराबर किधर लाएंगे तो प्लस 12 है तो ये हो जाएगा माइनस 12x बराबर 0। अब देखें एक जैसी राशियों को जोड़ें अथवा घटाएं तो ये माइनस 4x है और ये 6x स्क्वायर है तो विपरीत चिन्ह है, घट जाएगा 6 में से 4 तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस x ये है और माइनस 12x समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा तो माइनस 13x और 8 और 1 9 अंकों में ये 9 हो जाएगा, 9 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं
लिखेंगे उक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस को, जिसमें घात अधिकतम 2 है, वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं। यदि 3 घात है तो नहीं, 1 है तब भी नहीं, केवल ओनली 2 होना चाहिए, अर्थात ax² + bx + c के रूप का होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 से 8 तक सभी हल कर लिए गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।